जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना संगत जी। गुरु जी को हर बारी हम शुक्राना करते हैं कि ये सुबह हमें दिखाई और ये अमृत वेला बख्शा। अमृत वेला में समाधि लगाने का जो हमें अवसर दिया है। कितने सारे देवी देवता सुबह सारी दुनिया के कल्याण के लिए उठ जाते हैं और हमें समाधि के साथ हमारे साथ बैठते हैं। जब हम समाधि लगाते हैं तो पूरे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हमारे गुरु जी के साथ बैठे होते हैं, तो वो भी समाधि लगाकर बैठे होते हैं। तो कहते हैं अमृत वेले की वड्याई। किसी ने पूछा कि कितने बजे उठें, तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कितने बजे उठना चाहिए, अमृत वेले की क्या वड्याई होती है। कोई कहता है 3 से 5 उठें, कोई कहता है 5 बजे, कोई कहता है 4 बजे उठें। एक्चुअली में जो समय होता है वैसे वो 3 से 5 का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। बार बार गुरु जी यही कहलवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी जल्दी आप अपने दुख दूर करना चाहते हो उतनी जल्दी उठो। लोग बहुत कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर हमसे उठा नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, इतनी दूर दूर दवाइयाँ लेने जाते हैं, वो उनको मंजूर है, पर उनको सुबह जल्दी उठना मंजूर नहीं है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जितने आपको दुख दूर करने हैं उतने ही आप परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, उतना भगवान के साथ परमात्मा के साथ बैठने की कोशिश करें। इतने सारे ऐसे सत्संग हैं संगत जी कि मैंने अभी इन्हीं दिनों में, मतलब बच्चों ने, कुछ लड़कियों ने, लड़कों ने, जो भी अंकल आंटी इतने मैसेजेस करते हैं कि यहाँ तक हुआ कि एक सास बहू की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा उनकी तू मैं रहती थी। एक उस कमरे में रहता था, एक उस कमरे में रहता था। तो मतलब इवन सास ने बहू से माफ़ी तक मांग ली कि जब उसने अमृत वेला करना शुरू किया। अमृत वेले की इतनी वड्याई है कि जो आपके खिलाफ होते हैं ना, वो भी आपकी तरफ हो जाते हैं। सच में गुरु जी उनके सारे थॉट्स बदल देते हैं। कै जो लोग नहीं उठ सकते ना, जो गुरु जी को मानते भी हैं, भगवान को मानते हैं, वो तो हमेशा आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। कि वो तो यही बोलेंगे कि आप क्यों उठते हो, क्या ज़रूरत है, गुरुजी ने तो नहीं कहा सुबह जल्दी उठो, गुरुजी तो सुबह देर से सो के उठते थे। मतलब ऐसे लोग, एक दो लोग ऐसे निकल आते हैं बीच में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, अहंकार से भरा है। 5 डाकू इसके ऊपर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो वो तो हमें चाहेंगे कि हमें अपनी तरफ खींचें, कि मोह में खींचें, और नींद हमें अपनी तरफ खींचती है। पर अगर हम ठान लें कि हाँ, जैसे हम ठान लेते हैं आज हमें जाना है, गुरुद्वारे जाना है, बड़े मंदिर जाना है, या आज हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो हम चले जाते हैं। वो हम कह देते हैं हमें गुरु जी ने बुलाया, ऐसा नहीं होता, या हमें डॉक्टर ने बुलाया। हमारी अपनी वो एक अंदर से एक विल पावर होती है कि हमें जाना है। हम सोच के बैठ जाते हैं आज हमें ये काम करना है, तो हम वो काम कर लेते हैं। पर जब सुबह उठने की बारी आती है तो हम अपने गुरु जी का नाम लगा देते हैं, भगवान का नाम लगाते हैं कि भगवान ने हमें नहीं उठाया, या भगवान चाहते नहीं होंगे अभी हम उठे, हमें हुक्म नहीं है। तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब आपको हर चीज़ का हुक्म होता है, खाने का हुक्म होता है, सोने का हुक्म होता है, घूमने का हुक्म होता है, हर चीज़ ऐशो आराम करने का हुक्म होता है, अपने आप करते हो ना। कोई आपको हुक्म थोड़ा ना देता है कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चल जाओ, घूम लो, फिर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मूवी देख लो, टीवी देख लो और पार्टीज कर लो। ये तो कोई हुक्म नहीं देता ना, खुद अपनी इच्छा से करते हैं। तो जब परमात्मा के साथ लिव लगाने की बात आती है तो हम हुक्म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अ, हम कर तो रहे हैं, हम अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक एक करके अपनी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। पर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो फिर गुरुजी चुप हो जाते हैं, फिर वो हमें फिर से ज़ीरो पे भेज देते हैं। फिर वो कहते हैं अब तुम दोबारा से मेहनत करो, क्योंकि यहाँ हम अपने भगवान का ही नाम खराब करते हैं कि उन्होंने नहीं ऐसा किया। तो विश्वास जो है ना, वो बढ़ाना है, कम नहीं करना अपने प्रभु के प्रति। और मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जो रहता है, या जिसको, जो आपका दुश्मन है या जो आपकी बात नहीं मानता, आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए, उसके थॉट्स चेंज हो जाएं। जितना आप जाप को बढ़ाओगे, जितना आप अमृत वेले में उठोगे, मंत्र जाप करोगे और दिन भर जाप करते रहो, सच में मैं बता रही हूँ, आपके घर का ऑरा ही बदल जाएगा, आपके आसपास का सारा ऑरा बदल जाएगा। जो आपके खिलाफ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो अब खुद ही आपसे आके बात करने लग पड़ेंगे। और
मतलब एक बार थोड़ी देर के लिए अमृत वेले में आप बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा संगत जी। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, लिव लगाते हैं, परमात्मा को भी उठा देते हैं, चलो हम बैठ रहे हैं, तो उन्हें हमारे कर्म काटने ही पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें करना पड़ जाता है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि आप कर रहे हो, जी बच्चा होता है ना, एक मेहनत करता है स्कूल में, एक बच्चा है वो स्कूल जाता है और वो खूब पढ़ रहा है, पर उसको टीचर को नज़र आ रहा है कि उसके नंबर उसको मैं अच्छे दे दूँ, इसने बहुत मेहनत करी है। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं ना स्कूल में, वो बहुत अच्छा पेपर दे के आते हैं, पर उनकी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी होती है ना, तो उनके नंबर कट जाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा पेपर में अच्छा क्वेश्चन नहीं लिख आंसर नहीं लिख के आता, पर उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, और वो हमेशा पेपर अच्छा करता है, क्लास में अच्छा रहता है, ओबीडियंट रहता है, क्लास में टाइम पे आता है, कोर्स अपना पूरा करता है, क्लास वर्क होमवर्क पूरा करता है, पर बाय द वे उसका पेपर अच्छा नहीं होता, उसको पेपर के टाइम में सब कुछ भूल जाता है, और उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। टीचर को पता होता है, टीचर को उसको मार्क्स देने ही पड़ जाते हैं। ये बहुत ही मतलब एक गहरी बात है कि टीचर सोचता है कि इसने इतनी मेहनत करता था, पता नहीं कुछ कुछ ऐसा हो गया होगा कि इसको आज पेपर इसका अच्छा नहीं हुआ, तो मैं इसको मार्क्स दे देता हूँ। तो जब हम अपने गुरु के साथ बैठते हैं, अपने गुरु की विदाई करते हैं, अपने गुरु के साथ अमृत वेला करते हैं, उन्हें पता होता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं आज हमारा अमृत वेला छूट गया, ओह क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। होती है गड़बड़, क्योंकि एक दिन आपका खाना पीना छूट जाए, आप खाना ना खाओ, पूरा दिन भूख लगती रहेगी आपको, तो आपको लगेगा ओहो मेरा तो आज पेट ही खाली है, मैंने तो आज कुछ खाया ही नहीं है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे गैस बन रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो वही चीज़ हमारी अमृत वेले के साथ में होती है कि अगर हमने उस दिन अमृत वेला नहीं किया तो हम परेशान हो रहे हैं। ये अवस्था आनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये अवस्था आ चुकी है कि आपने एक दिन अमृत वेला नहीं करा, आपका सर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है आपका कुछ छूट गया है, आप उसको बाई चांस कभी कभार ऐसा हो जाए, वैसे तो मैं कहती हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही बात हो गई कि पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था कि अगर आपका अमृत वेला छूटता है, अपने आप को पनिश करो, पूरा दिन कुछ मत खाओ, भूखे रहो, उस दिन व्रत रखो, खाना मत खाओ, मनपसंद का खाना मत खाओ, ऑफिस मत जाओ, घूमने मत जाओ, टीवी मत देखो, कुछ पनिशमेंट अपने आप को दो, आपका अमृत वेला कभी भी नहीं छूटेगा संगत जी। ये बात भी गुरुजी ने ही सिखाई अपने साथ बैठकर कि कोई आपको पनिश नहीं करता, कोई भगवान नहीं आपको पनिश करते, खुद को पनिशमेंट दो ना। स्कूल नहीं जाते, क्लास वर्क नहीं करते, टीचर आपको पनिश करते हैं ना, बाहर खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही हमारे टीचर गुरुजी हैं, आपको लगता है वो हमारे सामने नहीं बैठे हैं, तो आप खुद को पनिश करो। 2 घंटे तक अपना मौन में चले जाओ, किससे बात मत करो, सन्यासी हो जाओ, इस तरीके से अपने आप को मतलब कष्ट दो, ताकि आपका अमृत वेला कभी भी ना छूटे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं कि हमारा और अमृत वेला छूटा। और एक और मैं आपके साथ आज बड़ा प्यारा एक सत्संग शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको थोड़े टाइम बात करूँगी, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। रात को मुझे यश बेटा है जो हमारा सेवा करता है, सेवादार बच्चा है, तो वो आपको पता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहा है, और उसका अभी लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का। तो वो कह रहा था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, लास्ट पेपर में मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता होगा आंटी, और मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरा इस पेपर के ऊपर ही सब कुछ था, और मुझे टाइम नहीं मिला, जो भी थे उसके घर के कुछ सर्कमस्टांसिस थे। तो कल उसने बड़ा प्यारा मैसेज किया, उसने बोला कि देखो मैं ना गुरुजी का बस मंत्र जाप चलाया हुआ था, पढ़ भी रहा था, पर मुझे पता नहीं याद ही नहीं हो रहा था, और मैंने कॉन्टिन्यूज़ ना मंत्र जाप चलाया हुआ था, जैसे आप कहते हो। कहता है कि मेरा जब पेपर आया आंटी, तो कहता है इतनी हैरानी की बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गुरुजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा अच्छा बता ऐसा क्या हुआ, तो उसने बोला सबसे पहला क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था, पता नहीं 10 नंबर का था, उसमें उन्होंने पूछा सिखिज्म के बारे में, सिखिज्म क्या है, और 10 गुरुओं के नाम पूछे। कह रहा है मैंने ना आपके मुँह से ना हमेशा अरदास सुनी हुई थी, तो कहता है कि देखो मेरे को ना अरदास में ना आप 10 गुरुओं के नाम लेते थे, और मैंने वो लिख दिए। और कहता है कि मैंने सिखिज़्म के बारे में मैं सुनता रहता था आपसे, मैं तो सिख नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे पता था कि मैं सुनता था, तो मैंने वो भी लिख दिया कि सिख इतिहास कैसे कब शुरू हुआ। जैसे आप बोलते हो कि 550 वर्ष पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना हुई, तो वो चीज़ें उसके माइंड में थी। और वो कहता है कि मेरे जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे ही गुरुओं से रिलेटेड थे, और वो ऐसा हुआ कि मैं पूरा का पूरा पेपर इतना अच्छा करके आया, मुझे इतनी तसल्ली हुई कि जो मुझे, वो कहता है कि मैंने सोच रहा था कि मैं पेपर देने से पहले कि मैं तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज में, और ये वाले क्वेश्चन आ गए। तो कितना शुक्राना है गुरुजी का कि अंग संग गुरुजी रहते हैं, बच्चों के, यंगस्टर के, सबके अंग संग रहते हैं।
जब आप जाप में रहते हो ना तो सच में गुरु आपकी बाँह पकड़ के रखते हैं। आप जब कंटिन्यूस जाप करते हो ना, गुरु आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देते संगत जी। इसलिए उनका शुक्राना करते हो, हमेशा अपने मंत्र जाप को बढ़ाओ। अपने दुखों को कम करना चाहते हो, अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हो तो अपने मंत्र जाप को बढ़ाओ। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।